तो हम पढ़ेंगे अध्याय 5 कक्षा 8वीं कोयला और पेट्रोलियम। पेट्रोलियम तो हम अपनी मूलभूत आवश्यकताओं के विभिन्न प्रक्रम के बारे में तो इसके लिए हम पढ़े थे, मतलब कोयला और पेट्रोल पढ़ रहे थे, जिसके लिए एक वीडियो हमने भेजा था। अब हम इसमें पढ़ते हैं इधर पर पेट्रोलियम का निर्माण। तो हम जानते हैं कि ईंधन के रूप में पेट्रोल का उपयोग हल्के स्वचालित वाहनों जैसे मोटरसाइकिल, स्कूटरों और कारों में होता है। भारी मोटर वाहनों जैसे ट्रकों और ट्रैक्टरों को चलाने के लिए डीजल काम आता है। ये ईंधन प्राकृतिक स्रोत से प्राप्त होते हैं, जिन्हें हम पेट्रोलियम कहते हैं। पेट्रोलियम शब्द की उत्पत्ति पेट्रा मतलब चट्टान एवं ओलियम मतलब तेल, चट्टान के तेल से हुई है, क्योंकि ये जमीन के नीचे की चट्टानों के मध्य से निकाला जाता है। मतलब जमीन के नीचे चट्टानों के मध्य से निकाला जाता है। क्या आप जानते हैं कि पेट्रोलियम कैसे बनता है? पेट्रोलियम का निर्माण समुद्र में रहने वाले जीवों से हुआ है, क्योंकि ये जीवाश्म ईंधन कहलाते हैं। जब ये जीव मृत हुए और इनके शरीर समुद्र के पेंदे मतलब नीचे में जाकर जम गए और फिर रेत और मिट्टी की तहें द्वारा ढक गए, लाखों वर्षों में वायु की अनुपस्थिति, उच्च ताप और उच्च दाब ने मृत जीवों को पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस में परिवर्तित कर दिया, जो पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस के भंडार को दर्शाता है। आप देख सकते हैं कि पेट्रोलियम तेल और गैसों की परत जल की परत के ऊपर है। ऐसा क्यों? याद करिए कि तेल और गैस जल से हल्के होते हैं, इससे मिश्रित नहीं होते। विश्व का पहला तेल कुआं पेंसिल्वेनिया अमेरिका में 1859 में प्रविधित ड्रिल में किया गया था। 8 वर्ष बाद 1867 में असम के माकुम नामक स्थान पर तेल का पता चला। भारत में तेल असम, गुजरात, बॉम्बे हाई और गोदावरी तथा कृष्णा नदियों के बेसिन में पाया जाता है। पेट्रोलियम का परिष्करण। पेट्रोलियम गहरे रंग का तेलीय द्रव है। इसकी गंध अप्रिय होती है। यह विभिन्न घटकों जैसे पेट्रोलियम गैस, पेट्रोल, डीजल, स्नेहक तेल, पैराफिन मोम आदि का मिश्रण होता है। पेट्रोलियम के विभिन्न संघटकों को पृथक करने का प्रक्रम परिष्करण कहलाता है। यह कार्य पेट्रोलियम परिष्करण में संपादित किया जाता है। पेट्रोलियम के विभिन्न घटक और उनके उपयोग 5.1 सारणी में दिए गए हैं। जैसे ये दिए गए हैं कि क्या क्या निकलते हैं। द्रवित पेट्रोलियम गैस एलपीजी के नाम से जानते हैं। पेट्रोल, मिट्टी का तेल, डीजल, स्नेहक, पैराफिन और बिटुमेन, सबके अलग अलग उपयोग हैं। किसका उपयोग किस में किया जाएगा? फिर आता है प्राकृतिक गैस। प्राकृतिक गैस एक बहुत महत्वपूर्ण जीवाश्म ईंधन है, सीएनजी, क्योंकि इसका परिवहन पाइपों द्वारा सरलता पूर्वक से हो जाता है। प्राकृतिक गैस को उच्च दाब पर संपीड़ित प्राकृतिक गैस सीएनजी के रूप में भंडारित किया जाता है। सीएनजी का उपयोग ऊर्जा उत्पादन हेतु किया जाता है। अब इसका उपयोग परिवहन वाहनों में ईंधन के रूप में किया जा रहा है, क्योंकि हम कम प्रदूषणकारी हैं। यह एक स्वच्छ ईंधन होता है। सीएनजी का अधिक लाभ यह है कि इसे घरों में और कारखानों में सीधा जलाया जा सकता है, जहां इसकी आपूर्ति पाइपों के माध्यम से की जा सकती है। पाइपलाइनों में ऐसा
जाल बड़ौदा, गुजरात, दिल्ली के कुछ भागों और अन्य स्थानों में उपलब्ध है। प्राकृतिक गैस का उपयोग प्रारंभिक पदार्थ के रूप में बहुत से रसायनों और उर्वरकों के औद्योगिक निर्माण में किया जाता है। भारत में प्राकृतिक गैस के विशाल भंडार हैं। हमारे देश में प्राकृतिक गैस त्रिपुरा, राजस्थान, महाराष्ट्र, कृष्णा गोदावरी डेल्टा पर में पाई जाती हैं। कुछ प्राकृतिक संसाधन सीमित हैं। आपने इस अध्याय में प्रारंभ में पढ़ा है कि कुछ प्राकृतिक संसाधन जैसे जीवाश्म ईंधन, वन खनिज आदि समाप्त होने वाले होते हैं। आप जानते हैं कि कोयला और पेट्रोलियम जीवाश्म ईंधन है। मृत जीवों के ईंधन में परिवर्तन के लिए लाखों वर्ष का समय लग जाता है। दूसरी ओर इनके ज्ञात भंडार कुछ सौ वर्ष पहले चलने वाले। इसके अतिरिक्त इन ईंधनों का जलना वायु प्रदूषण का प्रमुख कारण है। इसका संबंध विश्व उष्ण मतलब विश्व के तापमान से है। यह आवश्यक है कि हम इन ईंधनों का उपयोग तभी करें जब तान आवश्यक मतलब अधिक आवश्यक हो। इसके परिणाम स्वरूप पर्यावरण बेहतर बनेगा, विश्व ताप कम खतरा रहेगा और ईंधन की उपलब्धता लंबे समय तक रहेगी। भारत में पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान PCRA लोगों को सलाह देती है कि गाड़ी चलाते समय किस प्रकार पेट्रोल डीजल बचाएं। उनके गुर हैं: जहां संभव हो गाड़ी संभव और मध्यम गति से चलाएं, यातायात लाइटों अथवा जहां आपको प्रतीक्षा करनी हो गाड़ी का इंजन बंद कर दीजिए, टायरों का दाब सही रखिए, गाड़ी का नियमित रखरखाव सुनिश्चित करिए। इस प्रकार अध्याय 5 समाप्त होता है। कल पढ़ेंगे अध्याय 6।